नमस्कार दोस्तों। 23 अगस्त 2023 को वह दिन था जिस दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड किया था। उसके बाद उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चांद की सतह पे किए और लास्ट एक्सपेरिमेंट 4 सितंबर 2023 को किया गया। वह एक्सपेरिमेंट था कि चंद्रयान को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया था और उसके बाद उसको चांद की सतह पर रिलैंड किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद चंद्रयान को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था और उसके बाद 28 सितंबर 2023 को उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना था। लेकिन आज 2 हफ्ते बाद भी चंद्रयान 3 से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या हमारा चंद्रयान 3 मिशन फेल हो गया है? उसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? आइए जानते हैं। हमारे इसरो के वैज्ञानिक नीलेश देसाई जी और सोमनाथ जी ने यह पहले से ही पता था कि चंद्रयान 3 को रीएक्टिवेट करने के 50-50 चांस हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ना वहां से कोई सिग्नल हमारे पास आ रहा है, ना यहां से चंद्रयान से कोई सिग्नल, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मेन वजह क्या है? मेन वजह है इसमें लगे कंपोनेंट। जी हां दोस्तों, इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट लगना चाहिए था जिससे इसको दोबारा से रिएक्टिवेट किया जा सकता था। 100% चांस थे कि है रीएक्टिवेट होता। क्या हमारे वैज्ञानिक उसे इक्विपमेंट को लगाना भूल गए? क्या उनसे बहुत बड़ी गलती लग गई? क्या वो इस इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? सबसे पहले उस कंपोनेंट की हम बात कर लेंगे। साधारण भाषा में बिल्कुल बोलें तो उसका नाम है RTGRHU। डिटेल में जानने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसकी पूरी। तो यह ऐसा कंपोनेंट था जो हमारे चंद्रयान 3 में लगाया ही नहीं गया था। इस कंपोनेंट की क्यों जरूरत पड़ती है चंद्रयान 3 को, इसके बारे में बात जानते हैं। हमारे चंद्रयान 3 में जो बैटरी लगाई गई है वो -18 डिग्री टेम्परेचर तक ही काम करती है। लेकिन जब चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाला गया तो मूनलाइट में जो टेम्परेचर होता है चांद की सतह पे वो -240 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं। एक तरह से मान लिया जाए तो बैटरी बिल्कुल ठप हो जाती है और ऐसा ही हुआ चंद्रयान की बैटरी के साथ। उसकी बैटरी बिल्कुल ठप हो गई, जिसके कारण उससे दोबारा से रिएक्टिवेट करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो इससे क्या माने कि हमारा मिशन फेल्ड हो गया? क्या अब जो हमारे चंद्रयान 3 हैं उसके प्रज्ञान और विक्रम दोनों एक इंडिया के एम्बेसडर बन के रह गए हैं? क्या अब उनका कोई काम नहीं है? क्या वो ऐसे ही स्लीप मोड में चंद्रमा की सतह पर सोते रहेंगे? दोस्तों, मेन कारण ये था जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे वो हम कर चुके हैं। आज सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ही हमने उनको स्लीप मोड पर डाला था। सबसे मेन था साउथ पोल की विजिट करना। वो एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यह मिशन फेल्ड है या यह सक्सेस नहीं हो पाया, यह हमारी गलती की वजह से यह बिल्कुल ठप हो गया। इसकी भी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो कंपोनेंट लगना था वो क्यों नहीं लग पाया। क्या हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में जानते ही नहीं थे? क्या उनको यह नॉलेज ही नहीं थी? ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे वैज्ञानिकों को पहले से ही इस चीज की अच्छी तरह से नॉलेज थी कि वह कंपोनेंट इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है और लगना भी चाहिए था।
न लगने की सबसे बड़ी वजह थी आरटीजी का वेट। जो कंपोनेंट इसमें लगना था उसका वेट 37 किलो था और हमारे चंद्रयान का वेट, टोटल वेट सिर्फ 26 किलो था। इसके कारण उसको लगाना इम्पॉसिबल था और इसी के कारण उसको चंद्रयान 3 के अंदर नहीं लगा पाई। ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।